अक्सर आपने खबरों में सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि किसी गांव की महिलाएं या ग्रामीण शराबबंदी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वे नारा लगाते हैं कि हमारे गांव से शराब की दुकान हटाओ। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी गांव के लोग कलेक्टर के पास इसलिए गए हों कि साहब हमारे गांव में सरकारी शराब की दुकान खोल दीजिए? जी हाँ, यह सुनने में आपको अजीब लग सकता है, शायद आप यकीन न करें, लेकिन छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आज के इस वीडियो में हम इसी अनोखी मांग और इसके पीछे की वजह जानेंगे, जिसने ग्रामीणों को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। यह मामला है बलौदाबाजार जिले की पलारी तहसील के ग्राम पंचायत मुड़पार संडी का। यहाँ के ग्रामीण अवैध शराब, जिसे स्थानीय भाषा में कोचियागिरी भी कहा जाता है, उससे इतने परेशान हो चुके हैं कि अब उन्हें सरकारी दुकान ही एकमात्र समाधान नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से चोरी छिपे अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। यह शराब न केवल मनमाने दामों पर बेची जा रही है, बल्कि इसकी गुणवत्ता भी बेहद घटिया और मिलावटी है। इसका सीधा असर गांव के स्वास्थ्य और सामाजिक ताने बाने पर पड़ रहा है। अवैध शराब की आसान उपलब्धता ने युवाओं को नशे की गर्त में धकेल दिया है। आए दिन गांव में झगड़े, विवाद और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। इस समस्या का सबसे भयानक चेहरा महिलाओं और बच्चों के लिए है। गांव की महिलाओं ने विशेष रूप से शिकायत की है कि रात होते ही अवैध अड्डों पर नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है। नशे में धुत लोग सड़कों पर अभद्र व्यवहार करते हैं, जिससे महिलाओं का घर से निकलना भी दूभर हो गया है। वे खुद को और अपने बच्चों को असुरक्षित महसूस कर रही है। प्रशासन से कई बार शिकायतें की गई, लेकिन अवैध बिक्री का यह नेटवर्क इतना मजबूत है कि यह बदस्तूर जारी है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों और आम ग्रामीण ने एक साथ मिलकर जिले के कलेक्टर दीपक सोनी के नाम एक सामूहिक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में जो तर्क दिया गया वह विचार करने योग्य है। ग्रामीणों का कहना है कि वे भी शराब मुक्त समाज चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई नशा करे, लेकिन मौजूदा हालात यह है कि प्रतिबंध केवल कागजों पर है। हकीकत में अवैध शराब हर गली में मिल रही है। ग्रामीणों का तर्क है कि अगर गांव में सरकारी नियंत्रण वाली लाइसेंस शुदा दुकान खुलती है तो कम से कम शराब की बिक्री पर नियमन और मॉनिटरिंग तो होगी। उनका मानना है कि जब वैध दुकान से नियंत्रित दामों पर सही शराब मिलेगी तो अवैध कारोबारियों की कमर अपने आप टूट जाएगी। जो सप्लाई चेन आज प्रशासन की पकड़ से बाहर है वह कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि कालाबाजारी करने वालों को मुनाफा खत्म हो जाएगा। हालांकि ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने एक शर्त भी रखी है। उन्होंने साफ कहा है कि केवल सरकारी दुकान खोलना ही काफी नहीं होगा। ऐसा न हो कि सरकारी दुकान भी खुले और अवैध कारोबार भी चलता रहे। इसे दोहरी व्यवस्था बनने से रोकना होगा। इसलिए ग्रामीणों ने मांग की है कि यदि सरकारी दुकान खोलने का प्रस्ताव माना जाता है तो साथ ही साथ अवैध कारोबार पर पुलिस और आबकारी विभाग की कड़ी कार्रवाई करनी होगी। अब गेंद जिला प्रशासन के पाले में है। ज्ञापन गांव से जिला मुख्यालय तक पहुंच चुका है और ग्रामीण फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यह स्थिति एक बहुत बड़े प्रशासनिक सवाल को जन्म देती है। क्या अवैध गतिविधियों को रोकने में तंत्र इतना विफल हो चुका है कि अब जहर को काटने के लिए जहर का ही सहारा लेना पड़ रहा है? क्या वास्तव में सरकारी दुकान खुलने से अपराध कम होंगे या यह आग में घी डालने जैसा होगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या मुड़पार के ग्रामीणों की यह मांग जायज है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।